हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। अक्सर एक बात देखी जाती है, इज एम आर वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगा या लिंकिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा। देयर आर मैनी क्वेश्चन हियर टू गो। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इज एम आर वॉज वर्ब कैसे हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं और कैसे वो स्टार्टिव वर्ब बन जाते हैं। तो क्लास का टॉपिक होने वाला है वर्ब और हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हेल्पिंग वर्ब्स। तो सारी हेल्पिंग वर्ब्स का डिस्कशन होगा। आप लोग तैयार हैं? शुरू करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। जैसे कि इसका नाम ही हमें पता चलता है कि ये हेल्पिंग वर्ब होती है, इसी के लिए हम एक और वर्ब यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ड्स। ठीक है, या फिर आप ऑक्सिलरी वर्ब कहें या फिर हेल्पिंग वर्ब कहें, बोथ हैव द सेम आइडिया। ऑक्सिलरी फोर्सेस मतलब सहायक सेनाएं होती हैं, ऑक्सिलरी का मतलब ही सहायक होता है। तो हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब्स एड फंक्शन मीनिंग, फंक्शनल मीनिंग टू द मेन वर्ब। बेटे मेन वर्ब के लिए फंक्शनल मीनिंग जोड़ता है इन क्लॉज। दे आर यूज टू क्रिएट डिफरेंट टेंसेज और एस्पेक्ट्स। ये अलग अलग टेंसेज या एस्पेक्ट्स बनाने के लिए काम करते हैं टू फॉर्म नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। हेल्पिंग वर्ब्स आर। ठीक है, अब मैं आपको पहले ये समझा देता हूं कि कैसे ये सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है, और कैसे हमें पता चलता है। लेकिन आप थोड़ा सा आइडिया यहाँ समझ लो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है और कैसे कन्फ्यूजन होता है। देखो, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है वो होता है हमारा इज एम आर और वॉज वर्ब को लेके। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बेटे यही होता है। ठीक है, क्यों होता है? रीज़न ये है कि ये दोनों काम करती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ये लिंकिंग वर्ब भी है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने कहा ही इज अ गुड प्लेयर, मानो एक सेंटेंस है, ठीक है, और फिर आपने सेंटेंस कहा ही इज प्लेइंग वेल नाउअडेज। ठीक है, ये दो सेंटेंस आपने कहे। अब इन दोनों सेंटेंसेस से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। हमने कहा ही इज़ अ गुड प्लेयर और ही इज़ प्लेइंग वेल नाउअडेज। तो ही इज़ अ गुड प्लेयर में इज़ अकेला है। ठीक है, अगर ये अकेला है तो मैं इसको मेन वर्ब भी कह सकता हूँ, और अगर ये मेन वर्ब है तो बेटे ये क्या है? ये एक लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस में अकेला होगा, याद रखना। इज एम आर वॉज वर्ब, यदि किसी सेंटेंस में अकेले वर्ब आ जाए तो ये हमेशा लिंकिंग वर्ब होते हैं, नोट कर सकते हैं। ही इज प्लेइंग, इज क्या होगा? ये हेल्पिंग वर्ब होगा, और जो प्लेइंग लिखा गया ये यहाँ क्या होगा? ये यहाँ मेन वर्ब होगा। तो ही इज में इज हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लेइंग आपका मेन वर्ब होगा। ही इज प्लेइंग वेल नाउअडेज। ठीक है, ये आपका दोनों में अंतर होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो इज एम आर वॉज वर्ब हैं, यदि इनके साथ, अब ऐसे लिख देता हूँ, इज एम आर वॉज वर्ब अगर अकेले आ जाएं, ठीक है, एलोन अगर ये आ जाएं, तो ये हमेशा कौन सी वर्ब होते हैं? ये हमेशा लिंकिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, अगर इनके बाद प्लस करके कोई मेन वर्ब आ जाए, कोई भी हो सकती है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकती है, वर्ब आईएनजी, पास्ट की वर्ब के मतलब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है, तब ये क्या बन जाते हैं? तब ये बन जाते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब बताइए, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ये अकेले हैं तो लिंकिंग वर्ब है, और इनके बाद कोई मेन वर्ब आ जाती है तो ये बन जाते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आ जाओ। अब ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो बच्चों को याद रखनी पड़ती हैं, जैसे ये सारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और इनके साथ आने वाली ये सारी की सारी मेन वर्ब्स हैं। अब देखो, डू, डज, डिड, विल, शैल, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज अ मेन वर्ब आती है। इज एम आर वॉज वर्ब, विल बी, शैल बी, ठीक है, इनके साथ वर्ब के अंदर आईएनजी हमेशा हेल्पिंग वर्ब बनाएगी। ठीक है, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा जो मेन वर्ब होगी, और ये सब बनेंगे आपके हेल्पिंग वर्ब। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब तो यह क्या बनेंगे? हेल्पिंग वर्ब बनेंगे, और वर्ब प्लस आईएनजी मेन वर्ब होगा। विल हैव बीन, शैल हैव बीन के बाद भी वर्ब प्लस आईएनजी होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। ठीक है, अच्छा एक और बात है, हैज हैव, हैड में अगर किसी को कंफ्यूजन है वो भी समझा देते हैं। जैसा आपने कहा ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका बेटा मेन वर्ब होगा, पॉजिशन को शो करेगा। और आपने कहा ही हैज़ डन दैट टास्क, वो उस काम को कर चुका है। तो ये जो हैज़ होगा ये यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, और डन आपका मेन वर्ब होगा, जो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ऐसा आप हेल्पिंग वर्ब्स को आसानी से पहचान सकते हैं। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स पर नज़र डालते हैं। जैसे मैंने कहा आई डू नॉट लाइक। ठीक है, तो आई डू नॉट लाइक में जो डू होगा ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। देखो, हेल्पिंग वर्ब टाइम बता रहा है इसलिए फाइनाइट होगा, लाइक टाइम नहीं बता रहा है इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक है, इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब को आप मेन वर्ब भी कह सकते हैं। ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, वर आपका हेल्पिंग वर्ब होगा,
हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट भी तो बनाता है, प्लेइंग आपका मेन वर्ब होगा। दे हैव ब्यूटिफाइड द गार्डन, ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, ब्यूटिफाइड आपका मेन वर्ब होगा। ऑल द कैंडिडेट्स विल आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, बी आपका मेन वर्ब होगा। यहाँ पर समझने की बात है, जो विल बी पूरा लिखा गया है, ये विल बी आपका हेल्पिंग वर्ब होगा और जो कंपोजिंग है ये आपका मेन वर्ब होगा। तो अब यहाँ दोनों में अंतर क्यों आ गया, यहाँ जो विल है वो हेल्पिंग वर्ब है, बी हाँ मेन वर्ब है, ठीक है। यहाँ विल बी ये कॉन्टिन्यूस आपने बनाया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तो विल बी हेल्पिंग वर्ब होगा। राकेश एंड रमेश हैज़ बीन सिंगिंग, तो यहाँ जो हैज़ बीन लिखा गया पूरा का पूरा ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगा और सिंगिंग आपका मेन वर्ब होगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की है हाउ टू आइडेंटिफाई हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। सभी को क्लियर समझ आ गया होगा। यहाँ हमने एक और बात समझने की कोशिश की, इज एम आर वॉज वर्ब कब लिंकिंग वर्ब होते हैं, कब मेन वर्ब होते हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो आपको समझ आ गया होगा इज एम आर वॉज वर्ब जब अकेले होते हैं तब वो हमेशा लिंकिंग वर्ब होते हैं, यदि किसी दूसरी वर्ब के साथ लिखे जाते हैं तो इनको एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं और लिखी गई दूसरी वर्ब को हम मेन वर्ब मान लेते हैं। क्लियर है। तो ऐसे ही एक बेहतरीन से कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।